कार्यालय में हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वादी कश्मीर से एक बहुत ही मायानाज शख्सियत, वहां के चुने हुए बीडीसी के चेयरपर्सन, नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उड़ी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर साहब, जो कि पहाड़ी कबीले के एक बहुत बड़े लीडर हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से डॉक्टर खुर्शीद मीर साहब, जो बीडीसी के चेयरपर्सन हैं उड़ी के इलाके से, मैं इन्हें भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल किया जाए। आपका हम वेलकम करते हैं पार्टी में। आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम। भुट्टा साहब, क्या बात है, बड़ी बड़ी मुबारक है, बड़ी बड़ी मुबारक है। बहुत बहुत तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर साहब का। वहीं एक सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल खालिद साहब, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उड़ी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जोरदार तालियों से अब्दुल खालिद साहब का भी हम पार्टी में वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। खालिद साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करें, वेलकम करें। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, हमारे लिए ये बेहद खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है। जम्मू और कश्मीर के चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। जम्मू रीजन तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वादी कश्मीर से भी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। हमारा तंजीम बड़ी तेजी से वादी कश्मीर में मजबूत हो रही है। डॉक्टर खुर्शीद मीर साहब, जो कि नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, ये वहां बीडीसी चेयरपर्सन के नाते से इन्होंने चुनाव जीता। ये बहुत सोशल वर्कर के नाते से इनकी पूरे बारामूला और उड़ी में पहचान है, पूरे नॉर्थ कश्मीर में इनकी पहचान है। पहाड़ी कबीले के एक बहुत ही मायानाज शख्सियत के नाम से डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर साहब को जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि जब 5 अक्टूबर 2022 को नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में हमारे मुल्क के जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की एक जबरदस्त रैली वहां हुई थी, उस रैली को कामयाब तरीन करने में डॉक्टर खुर्शीद मीर साहब का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और एक रिकॉर्ड तोड़ रैली नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में हुई। मुझे बेहद खुशी है कि उड़ी हो, बजहामा हो, परमपीला हो, कमलकोट हो, ईशम हो या बुनियार हो, ये तमाम जो एरियाज हैं आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ बन चुके हैं। पूरी की पूरी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आज
एक बीजेपी का मजबूत तरीन गढ़ बना है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उड़ी के लोगों को। मैं जब पिछले साल उड़ी के टूर पर गया, मैंने देखा जो जज्बात उड़ी के लोगों में हैं, जो हुब्बल वतनी का जज्बा, जो इंसानियत का जज्बा उड़ी के लोगों को है। मैं उड़ी के लोगों को सलाम पेश करता हूं उनके हुब्बल वतनी के जज्बे को लेकर। और जिस तरीके से आज नॉर्थ कश्मीर के उड़ी में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, मुझे यकीन है कि उड़ी हो, करना हो जिसमें टंगढार टीठवाल हैं, वहीं कुपवाड़ा हो या त्रिगाम का एरिया हो, गुरेज हो या फिर बारामूला हो, रफियाबाद हो, इन एरियाज में भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती मिली है उसके लिए मैं वहां के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूं। और उसके साथ साथ चाहे बांडीपुरा हो, गांदरबल हो, श्रीनगर हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, इन तमाम एरियाज में भी, और बड़गाम के एरिया हो, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत तरीन पार्टी उभर कर सामने आई है। और इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं का, और जो श्रीनगर हेडक्वार्टर है वहां भी जो मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे वादिये कश्मीर में की है, उसी का परिणाम है कि आज बीजेपी जम्मू रीजन के साथ साथ वादिये कश्मीर की भी नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आई है। सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात अगर आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी। कश्मीर के लोगों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो, कश्मीर के अंदर पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुर्जर और बकरवाल कबीले के लोग हों, ओबीसी कैटेगरी के लोग हों। आज जिस तरीके से मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, यह उसी का नतीजा है कि पूरे वादिये कश्मीर में सिर्फ एक ही सियासी जमात आज नजर आ रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी तिरंगे झंडे के लिए, बुलंद रखने के लिए। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है, कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। पिछले 35 सालों में जो दहशतगर्दी की आग जो जम्मू कश्मीर में लगी, बहुत तबाही और नुकसान हमारे लोगों का हुआ है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत से हम आगे बढ़े, एक यकजहती से आगे बढ़ें। और जो मोदी साहब का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो विश्वास है, ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैंने देखा खुद, जब मैं जुलाई महीने में कश्मीर के लाल चौक में श्रीनगर पहुंचा तिरंगा झंडा लेकर, हजारों की तादाद में वहां के कश्मीरी मुसलमान नौजवान हाथों में तिरंगा झंडा लेकर श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचे और देश का झंडा उन्होंने बुलंद किया। हर घर तिरंगा अभियान जब पूरे कश्मीर के अंदर चलाया गया, आजादी के अमृत महोत्सव के तले कश्मीर के घर घर में तिरंगा झंडा शान से लहराया गया। यह दिखाता है कि कश्मीर के लोगों के दिल में हिंदुस्तान से कितना प्यार है और मुल्क से कितनी मोहब्बत है और हुब्बल वतनी का कितना जज्बा है। कश्मीर के साथ साथ रजौरी हो, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हों, बनी, बिलावर, बसोली, कठुआ, हीरानगर, सांबा, जम्मू, उधमपुर, इन तमाम क्षेत्रों में भी आज चारों दिशाओं में
भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और एक सोशल वर्कर अब्दुल खालिक साहब को दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मुझे यकीन है यह कारवां आगे बढ़ता जाएगा, यह काफिला बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होंगे, 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अब की बार बीजेपी की सरकार, यहां बीजेपी की सरकार बनने वाली है। यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जबरदस्त लहर है, बच्चा बच्चा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। इस जोश जुनून और लोगों के जज्बातों को देखते हुए मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जब भी यहां असेंबली के इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं एक बार फिर डॉक्टर खुर्शीद मीर साहब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और इस मौके पर डॉक्टर खुर्शीद मीर साहब को कहूंगा कि वो अपने ख्याल से इजहार ख्यालात से आज की आवाम को, उनके साथ आए हुए यहां सैकड़ों उनके जो वर्कर्स हैं, उनको खिताब करें। जनाब डॉक्टर खुर्शीद मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी उबोध गुप्ता जी और हमारे उड़ी से डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रफ़ीक अहमद मंगराल साहब और अपने डॉक्टर अवतार सिंह जी, आशिक रफ़ीक साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन इससे पहले मैं ऑनरेबल रविंदर रैना जी से काफ़ी बार मिल चुका हूँ। जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो इनकी सोच है, जो इनकी कारकर्दगी है, मैं उसको सलूट करता हूँ। मैं पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा तोहफा देकर जो है हमें मरहूम में मिन्नत कर दिया पूरी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी आवाम को, मैं इनका दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ और मुबारक देता हूँ रविंदर रैना जी को, विबोध गुप्ता जी को, कि इन्होंने जो हमारे लिए हमारे हकूक़ की जंग लड़ी, जो 70 साल से हमारी कौम, पिछड़ी हुई कौम जो है, इसके लिए अपने हकूक़ के लिए जो है लड़ती आई, और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमें एक ऐसा तोहफा दे दिया कि जिसका हम इन का एहसान जो है वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। उसी वजह से मैंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट हुई भारतीय जनता के पार्टी के जो टेन्योर में, इसमें जो चल रहा है सरकार इस वक्त सेंटर में, तो वो काबिल तारीफ है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो पंचायत को राइट्स दिए गए, अगर रीजनल पार्टीज होती, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस, तो कभी भी जो है पंचायत को पावर नहीं देते, क्योंकि उनको पता था कि पंचायत के नुमाइंदे जो है चुन के आएंगे ग्रास रूट लेवल से, और हमारा जो है हमने उनकी जो वो सियासत थी, इजारादारी की सियासत, खानदानी सियासत, उस पर जो है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना नहीं चाहते थे।
तो सबसे बड़ा काम जो है 3 टायर सिस्टम जो है 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट करके, ये दूसरा बड़ा एहसान जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर की अवाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। और डेवलपमेंट के लिहाज से देखें, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो हैं, आप देखिए जो भारत आयुष्मान की स्कीम है जिससे करोड़ों लोग जो है लाभ उठा रहे हैं। हर वो गरीब आदमी जो इलाज, जिसका इलाज ना होता था हॉस्पिटल में पैसों की वजह से और मौत हो जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने हर इस आम व्यक्ति जो है, आम आदमी, उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करके एक बहुत बड़ा काम किया। इसी तरह से उज्ज्वला स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, मैरिज असिस्टेंस स्कीम, इसी तरह से सैकड़ों स्कीमें जो है सेंटर ने इंप्लीमेंट करके हमारे स्टेट में, जिससे काफ़ी जो है हमारी सोसाइटी में जो है अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और गरीब आदमी जो है, जो सर उठाकर इस वक्त जो है जी रहा है। तो इसीलिए ये काम और कारकर्दगी देख के, और जो एहसान उन्होंने हम पर एसटी शेड्यूल ट्राइब का किया, जो एक पहाड़ी कबीला का, कि इंक्लूजन हो गया, यानी हम पहाड़ी कबीला जो है ट्राइब्स में आए, तो ये एक बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए इंशाल्लाह हमारे जितने भी लोग पहाड़ी लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी बात हो चुकी है। सब लोग जो है गिन कर चुन कर आने वाले असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हम आज मैं यहां से अपने अध्यक्ष जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी को दावत देता हूं कि ये उड़ी आए, इंशाल्लाह एक इनकलाब होगा लोगों का आपके इस्तकबाल में, जो आपने ये इतने बड़े जो काम किए हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। वस्सलाम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जनाब मोहतरम खुर्शीद मीर साहब, जो कि पहाड़ी कबीले के एक बहुत ही मायानाज शख्सियत के मालिक हैं और नॉर्थ कश्मीर के एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी के मुकुट में इन्होंने जो 4 चांद लगाए हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब आज की इस महफिल में जनाब मोहतरम हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अबोध गुप्ता साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार भी करें और आई हुई इस आवाम का शुक्रिया भी करें। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष हमारे रविंदर रैना जी। मैं आज के दिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि शायद ही कोई दिन ऐसा खाली जाता होगा जिस दिन रविंदर रैना जी की अध्यक्षता में यहाँ पर ज्वाइनिंग ना होती हो। लगातार ज्वाइनिंग, लगातार एक रेला लगा हुआ है। ये हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी की एक वर्किंग स्टाइल, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर के प्रति विशेष प्यार जो है, उससे ये जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कद जो है ऊंचा होता जा रहा है। और आज मैं मान के चलता हूं कि अगर आज इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है तो माननीय अध्यक्ष जी का जो एक नारा है 50+ का, वो पूरा होगा और हम 50+ सीटें लेकर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। मैं रविंदर रैना जी के बारे में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे राजौरी पुंछ, जब हम राजौरी की बात करते हैं तो पुंछ के बिना राजौरी भी अधूरा होता है और राजौरी के बिना पुंछ भी अधूरा होता है। हमारे राजौरी पुंछ के रहने वाले रविंदर रैना जी, जहाँ लंबेड़ी से पैदा हुए, उनके दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कद बहुत ऊंचा हुआ है। हम उनका भी बड़े मशहूर हैं, जो उनकी एक वर्किंग स्टाइल है, जिस वर्किंग स्टाइल में वो काम कर रहे हैं। जैसे आज यहाँ पर डॉक्टर खुर्शीद मीर जो उड़ी से के रहने वाले हैं और बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, और अब्दुल खालिक जो हैं वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आज के दिन अगर मैं उड़ी के बारे में बात ना करूं तो उड़ी के साथ बेइंसाफी होगी। जब अंधकार था कश्मीर के अंदर, अलगाववाद और आतंकवाद चरम सीमा के ऊपर था, वहां पर भाईचारा था, वहां हुर्रियत की बंद की काल का असर नहीं होता था। वहां भारत माता की जय के नारे उस समय 90 के दौर के अंदर लगते थे और पूरे कश्मीर से वहां से
एक डिस्प्लेस्ड हुए लोग, माइग्रेट हुए कश्मीरी पंडित हमारे भाई, लेकिन उड़ी के हिंदुओं को वहां के लोगों ने माइग्रेशन नहीं होने दी। वो भाईचारा जो है वो पूरी दुनिया ने देखा है। ये मैं मान के चलता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर 50+ का जो नारा है उसकी पहली सीट हम उड़ी की जीतेंगे। उसकी पहली सीट जो है वो हम उड़ी से जीतेंगे। और जिस ढंग से पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने किया है, और पिछले 30 वर्षों से एक लड़ाई, एक जंग पहाड़ी कबीला लड़ रहा था, उड़ी के पहाड़ी कबीले के एक सिपा सलार जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये एक बड़ी बात है। एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करता हूं, इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। रविंदर रैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी। साथियों, हमें यकीन है कि उड़ी की आवाम एक पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम यकीनन करेगी। जैसा कि हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम विबोध गुप्ता साहब ने फरमाया, हमें पूरा यकीन है कि जम्मू रीजन के साथ साथ वादिये कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल असेंबली इलेक्शंस में भी खिलेगा। और ये शुरुआत कश्मीर से पहली सीट, पहला कमल का फूल उड़ी से खिलेगा, इसका हमें पूरा यकीन है। उड़ी जो वादिये कश्मीर है वहां आज बीजेपी की लहर है, लेकिन अगर आप उड़ी में चले जाएंगे तो वहां का रौनक ही कुछ और है। पहाड़ी कबीले के लोग हों या वहां के गुजर बकरवाल या जो हमारे कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, जबरदस्त तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ करना हो, जिसमें टंगढार और टीठवाल गबरान का एरिया हो, या त्रिगाम हो, गुरेज हो, तुलेल हो, हब्बा खातून हो, ये तमाम एरियाज के अंदर अगर आप जाएंगे, त्राल हो, अनंतनाग हो, श्रीनगर शहर हो, बारामूला हो, बांडीपुरा, गांदरबल, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। और मुझे यकीन है कि यह कारवां और आगे बढ़ेगा और बीजेपी यहां सरकार बनाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सरदार जी थोड़ा आगे आओ। ये पहले ट्रेन था, एक छोटा भी लो।